रूबिका, हमारे सहयोगी निपुण सहगल की तरफ से अगले कुछ सेकंड्स के अंदर सुनवाई शुरू हो गई है। निपुण सहगल की तरफ से जानकारी आ गई है, सुनवाई शुरू हो गई है इस मामले की, जिसका जो हम लोग जिक्र कर रहे थे। अब 43 मिनट का वक्त है और 43 मिनट में होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। इस वक्त एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है शुरू और सभी पक्ष एक एक करके अपना जवाब कोर्ट के सामने रखना शुरू करेंगे। निपुण सहगल के हवाले से अब एक एक सेकंड की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हमारे सामने आनी शुरू हो गई हैं। निपुण ने हमको बता दिया है कि मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और जो वकील आगे बैठे थे ज्ञानवापी मामले से जुड़े वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने बताया है कि प्रोसीडिंग्स में लगातार हिस्सा लेते हैं। अब ये बताइए कि अभी हो क्या रहा होगा, वहां पर हो क्या रहा होगा, एग्जैक्ट अभी क्या हो रहा होगा? बिल्कुल रूबिका, उसी बात का जिक्र कर रहा था कि सभी वकील जो कि केस से जुड़े होते हैं वो खड़े होते हैं और ये बताते हैं कि इस मामले में किसने कितना जवाब दिया है, किसका जो जवाब आया है, किसका नहीं आया। अपडेट आना शुरू हो गया निपुण सहगल के हवाले से। वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन, मैं निचली अदालत में एक याचिकाकर्ता के लिए पेश हुआ हूं। सबसे पहले जो खड़े हुए हैं वो है वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन। उन्होंने ये बताया है कि मैं निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है, मैं एक याचिकाकर्ता के लिए पेश हुआ हूं और इस लिहाज से हम ये मान सकते हैं कि जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं CS वैद्यनाथन, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुआ हूं। किसकी तरफ से? निपुण सहगल के हवाले से लगातार एक एक सेकंड इस वक्त महत्वपूर्ण है हमारे लिए, दर्शकों के लिए, ये समझने के लिए कि इस वक्त क्या सुनवाइयां चल रही हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, वकील एक एक करके खड़े होते हैं और वो अपनी बात जो है कोर्ट के सामने रखते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की पहली टिप्पणी, कोर्ट की पहली टिप्पणी, हम निर्देश दे सकते हैं कि निचली अदालत प्रतिवादी के आवेदन का निपटारा करे, तब तक हमारा अंतरिम आदेश जारी रहे। यानी कि इस मामले में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनका पहले जो जवाब दिया जाए। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि हम ये ऐसा निर्देश दे सकते हैं कि जो निचली अदालत में जो मुस्लिम पक्ष है उनकी अगर कोई अर्जियां हैं पहले उनका निपटारा किया जाए और तब तक जो निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगी हुई है, अंतरिम रोक लगी हुई है, वो जारी रहे। ये पहली टिप्पणी है कोर्ट की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम पक्ष है जो लगातार ये कह रहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और पहले अपडेट। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि मामले की जटिलता को देखते हुए इसे जिला जज को भेजा जाए। यानी कि अब इस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजने की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि यह मामला कितना गंभीर है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इशारा किया है कि इस मामले की सुनवाई जो कि अभी जो है लोअर कोर्ट में चल रही है उसको डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा जाए, क्योंकि मामला जटिल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मामले की जटिलता को देखते हुए। और एक और अपडेट, जज की तरफ से कहा गया है कि इस अंतरिम व्यवस्था से सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहेंगे। यानी कि कोर्ट ये कह रही है कि अभी जो हमने इंटरिम ऑर्डर कर दिया था ना, वो उससे सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो अभी महत्वपूर्ण चीज ये कही है कोर्ट ने कि हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा अंतरिम आदेश तब तक जारी रहे जब तक जो रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी जो भी उनकी जो शिकायतें हैं, जो भी उनकी अर्जियां हैं, उनका निपटारा ना हो जाए। यानी कि मुस्लिम जो पक्ष की जो आशंका क्या है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि निचली अदालत उनकी बात बिना सुने हुए नंदी के सामने की जो दीवार है उसको तोड़ दे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मस्जिद का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। इसी वजह से कोर्ट के सामने मुस्लिम पक्ष ने ये आशंका जाहिर की थी। तो अब जो यहाँ पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम ये भी कर सकते हैं कि आप ये कहिए कि निचली अदालत में डिस्ट्रिक्ट जो जज है। बिल्कुल अंकित गुप्ता, तो ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है ज्ञानवापी। जी शोभना आपके साथ हूं अब मैं। अंकित गुप्ता बताइए क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल शोभना, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, एक और बड़ी खबर आ गई है। जो वैद्यनाथन है यानी कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने यहाँ पर एक अपनी दलील दी है। अब स्थितियां बदल चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि अब इस मामले में जिन चीजों को लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी ना, अब स्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है जो कि वहां पर जो कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे उनकी रिपोर्ट आ चुकी है कोर्ट में। लिहाजा अब उस रिपोर्ट को देखना चाहिए और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ना चाहिए। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी, हम इसीलिए हम चाहते हैं कि जो जिला जज है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके पास इस मामले को भेजा जाए, क्योंकि उनके पास 25 साल का अनुभव है। यानी कि महत्वपूर्ण क्या है इस वक्त,
महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये मामला बहुत जटिल है, यानी कि काफी कॉम्प्लेक्स केस है, ये जटिल मामला है। इस वजह से एक ऐसे जज के पास भेजना चाहते हैं जिसके पास बहुत लंबा अनुभव है, 25 साल का अनुभव है, जो वरिष्ठ जज है निचली अदालत में, यानी कि जिला जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, और उनके पास हम इस मामले को भेजना चाहते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो मुस्लिम पक्ष है, अभी उसकी दलीलें नहीं शुरू हुई हैं, लेकिन कोर्ट उसके जहन में क्या है, यानी कि कोर्ट के जहन में इस वक्त क्या क्या है, उन चीजों को सबके सामने रख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।